हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि होम गार्ड का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कितने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है, तो आप कहेंगे कि अभी हम लोगों ने जो है 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। कितने? 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम डेली क्या करेंगे, एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी 200 क्वेश्चंस पर डे हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में। तो इससे क्या होगा कि इससे आप लोगों का प्रैक्टिस जो सेट जो बचा है, मतलब कि यहाँ पर एग्जामपुर के विवेक सर ने जो 25 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए थे, इसमें से हमने क्या किया, 10 तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बचा है कितना? 15 प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं। अब 15 प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है, पर डे अगर हम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो इसमें से हमारा कितने दिन जाएगा, 7 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, 7 दिन में ये मान लीजिए कवर हो जाएगा, एक जो बच रहा है वो भी उसी में कवर हो जाएगा। तो आप मान कर चलिए कि 4 से 5 दिन में हम लोगों को ये लगभग ख़त्म ही करना है। ठीक है, तो एक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व हो सकते हैं, मतलब कि दोनों टाइम प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो सकते हैं। आप लोग बस पेशेंस बनाए रखिए। हम मान कर चलिए कि 16 से 17 तारीख तक पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको लोगों को जो 6 7 10 दिन या 7 दिन बच रहे हैं, उसमें आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अब वैसे भी आप लोग हमारे साथ रिवीजन कर ही रहे हैं और भी प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर ही रहे हैं। तो हम लोग तो हमारे प्लेटफॉर्म पे तो बस एग्जामपुर के विवेक सर द्वारा लॉन्च किया गया प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कराया जा रहा है। तो हमें 25 करना था, हम लोग उसे टाइम पर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 व 12 की। ठीक है, एक ही वीडियो में हम दोनों देखेंगे। आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और लास्ट तक बने रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। स्टार्ट करने से पहले आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर हमारे तमाम प्रकार के भाई बहन होते हैं जो मतलब पैसे की कमी के कारण प्रैक्टिस सेट नहीं मंगा सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना लास्ट में जाते जाते आप लोग अपना कमेंट भी किया कीजिए एक प्यारा सा कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आप लोग भी मतलब रुचि ले रहे हैं या नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, पवन की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो पवन की गति मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है, एनीमोमीटर। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, नीला थोथा, हमको बताना है क्या, नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 1912 में विटामिन यानी मूल रूप से विटामिन शब्द गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ये किससे दिया जाता है, तो आप कहेंगे कैसिमिर फंक को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मानव यकृत और मांसपेशियों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जमा होता है, तो मानव यकृत और मांसपेशियों में जो है ग्लाइकोजन जमा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। ठीक है, तो बताना है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों जब जो है पकता है, उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुमानित मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की अनुमानित मात्रा कितनी है, 21%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या था, क्या मोहनजोदड़ो में पाई गई प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल मतलब नर्तक की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी। ठीक है, कांस्य की बनी थी। किसकी बनी थी, कांस्य की बनी थी। देख लेते हैं आगे प्रश्न हम। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है कांस्य। ठीक है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। भरहुत स्तूप के प्रारंभिक निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, भरहुत स्तूप के प्रारंभिक निर्माण का श्रेय, ठीक है, किसे दिया जाता है, अशोक को दिया जाता है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि में समाप्त हुआ। ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वह किस संधि में समाप्त हुआ है, तो ये समाप्त हुआ है किसमें, मद्रास की संधि में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस सुधारक ने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 पुस्तक लिखी थी, तो राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। किसने लिखी थी, राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किसके कार्यकाल के दौरान सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल के दौरान, ये हमको बताना है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है क्या, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था, तो महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था
उसी के दौरान लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो हमको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये थे आपके कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है? ठीक है, आर्टिकल 17। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, हमको बताना है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 18 का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन GST से बाहर है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो GST से बाहर आप लोगों को देख रहा होगा, तंबाकू है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, सेवाएं भी। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, मानव उपभोग के लिए शराब। शराब जो है GST से बाहर रखा गया है। भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई। कब की गई? 2015 में। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो हमको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, यहाँ पर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के तहत किया जाता है। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 मेक इन इंडिया की शुरुआत कर रहा है ना, तो ये हुई थी 2014 में। ठीक है, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी की बात कर रहा है, तो ये है आपका कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। मुखौटा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हेमिस गोम्पा मेला कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, हेमिस गोम्पा की बात कर रहा है कि यह कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? किसने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में शुरू करने का श्रेय दिया है? ठीक है, हमको बताना है ये किसने दिया था। ठीक है, तो ये दिया था आपका किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, रबी की फसलों की बुआई किस समय की जाती है? तो रबी की फसलों की बुआई आपको पूछ रहा है कि किस समय की जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो हमको कौन सा राज्य है जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश की बात कर रहा है तो अमेरिका है। ठीक है, कौन है? आप कहेंगे अमेरिका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? खेतड़ी यानी राजस्थान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो मतलब कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, ये है आपका कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात कर रहा है कि हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा था? तो भारत का जो प्रथम रामसर स्थल था वह कौन सा था? चिल्का झील। ठीक, चिल्का झील हो गया आपका, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यानी ए और बी दोनों थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? ठीक, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? तो 100 शहरों का चयन किया गया था। कितने? 100 शहरों का। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ाई है, अनाईमुड़ी है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना की बात कर रहा है, यह किस नदी पर जो है स्थित है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये है आपका सतलज नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है?
देखिए क्वेश्चंस आपको अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, हम पढ़कर बता रहे हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है, ठीक है। तो मानिसराम की बात कर रहा है मासिन राम, ठीक है। मासिन राम किस राज्य में है, तो ये है आपका कहाँ पर, मेघालय में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है वह कहाँ से हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, आप कहेंगे मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, मेरठ। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, ठीक है। कौन सी है, आप कहेंगे शारदा नहर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं, तो बांदा में, ठीक है। बांदा में हीरे के भंडार पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में कृषकों द्वारा फसल काटने के दौरान किया जाता है, ठीक है। तो फसल काटने के दौरान बुंदेलखंड में कृषकों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, हमको ये बताना है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, आप कहेंगे राई नृत्य, राई नृत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। चरकुला नृत्य जो है आपका ब्रजभूमि से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। सैयद सालार मेला ये होता है बहराइच में, कहाँ पर, बहराइच में। सैयद सालार मेला याद रखना, मेले से क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। सैयद सालार मेला कहाँ पर आयोजित होता है, बहराइच में, ठीक है। भारत का युद्ध काल का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, ठीक है। तो भारत का युद्ध काल के का सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो है आपका कौन सा है, आप कहेंगे परमवीर चक्र है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। हमको बताना है कि भारत में इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, किस भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो बताना है भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश के साथ, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में होगा, ठीक। तो ये कहाँ पर होगा, तो ये मियामी में होगा, ठीक है। किस शहर में होगा, मियामी में। आगे बढ़ते हैं, वियतनाम की राजधानी क्या है, वियतनाम की राजधानी आपकी हनोई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, डेनमार्क का आधिकारिक मुद्रा क्या है। डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा की बात कर रहा है कि क्या है, तो ये डेनिश क्रोन है, ठीक है। कौन है, डेनिश क्रोन। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस की बात कर रहा है, कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, तारिख ए फिरोज शाही की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति किसने लिखी। तो तारिख ए फिरोज शाही की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति जो है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उपयोग क्या है, ठीक है। हमको बताना है सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उपयोग क्या है, कीवर्ड को श्रेणीबद्ध करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई। तो एक जिला एक उत्पाद योजना जो है उत्तर प्रदेश में हमको बताना है कि कब शुरू की गई, ठीक है। तो ये 2018 में शुरू की गई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य है बेटियों को वित्तीय सहायता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। क्या है, बेटियों को वित्तीय सहायता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, किसका, सिस्मोग्राफ। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है। तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में हमको बताना है कि निवास करती है, ठीक है। तो तराई क्षेत्र में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, क्या है,
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गोविंद बल्लभ पंत। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, तो ये आपको बताना है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही जवाब है। कौन सा है, प्रयागराज। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो भारत का जो है सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, मालदीव, ठीक, क्षेत्रफल के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एडीबी का मुख्यालय जो है वह आपका स्थित है कहाँ पर, मनीला, फिलीपींस। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु है बारहसिंघा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में। भारत की साइबर सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो भारत की सुरक्षा मतलब कि भारत की साइबर सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी की बात कर रहा है, कौन सी है, आप कहेंगे CERT.in, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की बात कर रहा है, कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे ये स्थित है आपका भोपाल में, ठीक। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है मेरठ और प्रयागराज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो ये है आपका कृषि, ठीक। आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। यानी पूर्व नाम इसका क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी, हमको ये बताना है, तो 1991 से 92 में की गई थी, ठीक है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत किस कर दर को समाप्त किया गया, ठीक है। हमको ये बताना है कि किस कर दर को जो है समाप्त कर दिया गया, तो 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक को बताना है कि ये कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में सितंबर 2025 में शुरू किए गए आतंकवाद रोधी अभियान का नाम क्या है, ठीक। ये हमको बताना है कि जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसका अब जो है नाम क्या था, ठीक है। तो इसका नाम था ऑपरेशन गुद्दर, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, तो आर्टिकल 40 में की गई है, ठीक है, आर्टिकल 40। आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है, ठीक है। तो ये इसका नाम है क्या, यूनिफाइड रेरा पोर्टल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो बुक्सा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो आप कहेंगे बिजनौर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को और केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जो है स्पर्श करती है, ठीक है। तो ये करती है 9, 8 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था,
तो हमको बताना है कि कहाँ किया गया था। आप कहेंगे लखनऊ में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, विधानसभा की बात कर रहे हैं तो इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम हमको बताना है कि 2025 की थीम क्या थी। तो मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में हमको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पर, बमरौली प्रयागराज। ठीक है, करम पर्व 2025 किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, करम पर्व 2025 किस दिन मनाया गया, ये बताना है। तो ये मनाया गया था 3 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। कहाँ पर है, रामपुर में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ स्थित है। तो कानपुर, आगरा, यानी ए और बी दोनों जगह स्थित है। ठीक है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, काठमांडू में है। ठीक, 93 का क्वेश्चन आंसर नंबर 20 सही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न दिया है, कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध लच्छू महाराज किस घराने से संबंधित थे। तो लच्छू महाराज जो थे वह लखनऊ घराने से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, लखनऊ घराने से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इत्र नगरी। ठीक है, कौन है, इत्र नगरी, कन्नौज। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर। ठीक है, तो ये स्थान था आपका कौन सा, सारनाथ। ऑप्शन बी इसका डी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात कर रहा है, कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। ठीक है, देखिए ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, 11। ठीक है, अब हम इसके बाद प्रारंभ करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अब हम क्या बात करेंगे, ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है, 12। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 12, इसको भी हम बहुत कम समय में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप कहेंगे दूरी की। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो दर्पण में बनने वाली छवि आभासी और सीधी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, तो ये बनी होती है आपकी किसकी, काइटिन की। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। हीलियम गैस का उपयोग किस में किया जाता है। तो हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। ठीक है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है आप किसका उपयोग करेंगे, एसिटिलीन का उपयोग करेंगे। ठीक है, एसिटिलीन। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है बैरोमीटर का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था। तो लोथल था। ठीक, कौन था, लोथल था। आगे बढ़ते हैं। वैदिक संदर्भ में आर्य शब्द का अर्थ है कुलीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन सी थी।
कौन थी, ठीक है। हमको बताना है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो जो ये था आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के संस्थापक हमको बताना है कि कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। कौन सा गवर्नर जनरल व्यापगत का सिद्धांत और भारत में पहली रेलवे लाइन से संबंधित है, ठीक है। तो ये बताना है हमको, ऑप्शन देखते हैं। तो ये है आपका कौन सा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न क्या कहता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान, ठीक है, 1931 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, किसके किया गया है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो ये था आपका 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के है 65 वर्ष, ठीक। क्या है, 65 वर्ष। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जो है सोवियत संघ रूस से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष पेश किया गया था, तो भारत का पहला डिजिटल बजट जो है 2021-22 में पेश किया गया था, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के तहत तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से आया है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात कर रहा है, एफडीआई किस देश से आया है, ये बताना है। तो एफडीआई जो है कहाँ से आया, सिंगापुर से, ठीक। कहाँ से, सिंगापुर से। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली के बारे में बताना है। ये है आपका कहाँ का, केरल का। प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है, राजस्थान में। कौन सा नृत्य अपने सुंदर और स्त्रीत्वपूर्ण भाव भंगिमा के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये बताना है। तो ये जाना जाता है कौन सा आपका है, मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो भारत का जो है चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण है, तो गेहूं जो है रबी की फसल है, ठीक है। किसकी है, रबी की फसल है। भारत भारत सर्वाधिक मात्रा में किसका आयात करता है, तो भारत जो है सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो ये है आपका तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की स्त्रियां कितनी थी, ठीक है। तो ये थी आपकी कितनी, 919, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका कौन सा, बिहार। किस प्रकार के प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को, ठीक है। किसको, ध्वनि प्रदूषण को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है आपका गंगा डॉल्फिन है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का जो है सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है,
तो जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपका कितना है? तो 31.16%। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ठीक, मीठे पानी की झील की बात कर रहा है तो ये है आपकी वुलर झील। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? लाल बकेया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश का सहायता प्रदान कर रहा है? ठीक है, तो ये कर रहा है किस पड़ोसी देश को? नेपाल को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बकिंघम नहर निम्न राज्यों में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ये हमको बताना है कि किस राज्य से होकर गुजरती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से। ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली की बात कर रहा है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, किसे? बेंगलुरु को। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कि राजकीय पक्षी सारस या क्रेन है। ठीक है, सारस क्रेन, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कितने हैं? 75। आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना की बात कर रहा है किसने की थी? तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का शामली जिला किस राज्य के साथ अपनी पश्चिमी सीमा साझा करता है? ठीक, तो ये करता है आपका किसके साथ? हरियाणा के साथ। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। ठीक है, कौन सा है? बलिया। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश में भाभर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? तो भाभर क्षेत्र की मिट्टी हमको बताना है कि कैसी होती है? कंकरीली और पथरीली होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की किन नदियों के तल में सोने के अंश पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये पाए जाते हैं किन नदियों के तल में? शारदा और रामगंगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा है। ठीक है, कौन सा है? चंद्रप्रभा। दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के 44,000 से अधिक स्कूलों को निपुण का दर्जा मिल जाएगा। निपुण का क्या अर्थ है? ठीक है, तो निपुण का अर्थ है हमको बताना है कि क्या है? निपुण का अर्थ है समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, चरकुला की बात कर रहा है तो ये है ब्रज क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ठीक है, तो थारू जनजाति। ठीक है, कौन सी जनजाति? थारू। उत्तर प्रदेश में बजाद्र नामक त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है थारू जनजाति द्वारा। ठीक है, सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो सैयद सलार मेला जो है उत्तर प्रदेश में बहराइच में आयोजित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो बटेश्वर मेला की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? आगरा में। कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो कजली महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जो है राजस्व परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह हमको बताना है क्या है? मछली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी इकाई एनएसजी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था कब? 1984 में। सीबीडीटी का संबंध किससे है? तो सीबीडीटी का संबंध किससे है हमको ये बताना है। तो सीबीडीटी का संबंध आपका है किससे? साइबर सुरक्षा से, सीबीडीटी। ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और चाइना के बीच है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश काला पानी विवाद से संबंधित है? तो काला पानी विवाद की बात कर रहा है तो ये है आपका नेपाल। ठीक है, किससे है? नेपाल से। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किस तिथि को हुआ था? तो चंद्रयान 3 का जो है प्रथम सफल प्रक्षेपण जो है आपका हुआ था 14 जुलाई 2023 को। कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। आगे बढ़ते हैं। मैसूर के किस वरिष्ठ पत्रकार को कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? ठीक है, तो ये चुना गया है किसे? तो आप कहेंगे अमसी प्रसन्न कुमार। कौन है? अमसी प्रसन्न कुमार। ऑप्शन नंबर डी। ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देशों में कौन सा एक है? तो ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए देशों में मिस्र भी शामिल हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय हमको बताना है कि इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न क्या कहता है? पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट यानी PFAM प्रोग्राम 2025-26 के लिए EPFO से पहली बार चुने गए प्रतिनिधि कौन है? ठीक है, तो ये हैं आपके अभिषेक सक्सेना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक, तो 2025 का जो है नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले कौन है? मारिया कोरिना मचाडो। कौन है? मारिया कोरिना मचाडो। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कौन सा है? भारत रत्न। कौन है? भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की राजधानी हमको बताना है कि यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? तो आप कहेंगे कीव है। कौन है? कीव। भूटान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? नुगल ट्रम। कौन है? नुगल ट्रम। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात कर रहा है, कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो पेट्रोल इंजन का आविष्कार निकोलस ओटो ने किया। किसने? निकोलस ओटो ने। आगे बढ़ते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? ठीक, तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ब्रिटिश शासन के प्रतिकूल प्रभाव का विश्लेषण किया गया है? ठीक है, तो ये लिखने वाले कौन थे? आपको हमको बताना है कि लिखने वाले कौन से? RC दत्त थे। कौन थे? RC दत्त। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर का नया नाम क्या है? यक्स है। यूपी कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूपी कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं का सशक्तिकरण व आर्थिक सहायता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू करने वाले कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। यूपी अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग से। ठीक है। इसमें अगला प्रश्न क्या दिया गया है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी आपकी सुचिता कृपलानी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है?
तो उत्तर प्रदेश के जो है मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बादलों का फटना मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में होता है? ठीक, तो बादलों का फटना जो है पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी करने वाले देश को हमको बताना है कौन था, तो ये था भारत था। आगे बढ़ते हैं। COP31 2026 में किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, ये हमको बताना है। तो ये आयोजित किया गया तुर्की में। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पर? बिजनौर में। आगे देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या हमको बताना है कि किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये आपका सरयू नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ठीक, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। आगे बढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है आपका कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर कुल 100 सीटें हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज जो हमने क्लास ली है इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12 दोनों ही मतलब कि मिला करके टोटल 200 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में हमने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और मतलब कि हम लोग अटेम्प्ट भी किए हैं, ठीक है। मानकर चलिए कि 20-20 मिनट में हमने 200 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, यानी 40 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, ठीक है। या आप कमेंट में बताइए कि आपको किस सेट में कितने मतलब कि आंसर सही बन रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि हम लोगों को भी अनुभव हो सके कि नहीं कि हमारी तैयारी या फिर अभी आप हमारे भाई बहन किस हिसाब से पढ़ रहे हैं या कितने लेवल की तैयारी हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।